हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में बात होने वाली है दीपावली से रिलेटेड कि मतलब सफाई कैसे करनी है हमें दीपावली की और कब से करनी है। इन सब बातों पर बात होगी पूरे ब्लॉग में। तो आप लोग बने रहिए पूरे ब्लॉग में और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। हो सके कि आपके लिए भी ये ब्लॉग कुछ हेल्प हो जाए इससे। तो मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसकी चर्चा मतलब 1.5 से 2 महीने 2.5 महीने पहले से ही होने लगती है कि दीपावली आने वाली है, क्या करना है, कैसे करना है, साफ़ सफाई होनी है, ये पकवान बनेंगे, वो मिठाइयाँ बनेंगी, ये नमकीन वगैरह वगैरह। मतलब कि दीपावली से बड़ा मुझे कोई त्यौहार लगता नहीं है, शायद आपको भी ना लगता हो, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत दिनों से ही होने लगती है। तो इसी में शामिल है हमारे घर की साफ़ सफाई भी, क्योंकि सारी हमें एकदम अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो हमको समझ में नहीं आता है कि हम कब से शुरू करें और कैसे शुरू करें। हम लोग है ना परेशान हो जाते हैं, एकदम एकदम लगे रहते हैं, दिमाग भी काम नहीं करता। तो इन सब बातों पे ही आज बात होगी। तो सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि दीपावली की सफाई कब से करें। तो देखिए, अभी 1 महीना है पूरा, तो मेरे हिसाब से तो 1 महीने पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि पूरा घर मतलब किसी का बड़ा होता है तो किसी का छोटा अपने हिसाब से भी होता है फिर। लेकिन 1 महीने पहले से कम होनी चाहिए, क्योंकि सब हम इकट्ठा काम कर लेंगे तो बस काम कम होगा और चिड़चिड़ापन ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा होगी। तो कोशिश करें कि आप पहले से स्टार्ट कर दें करना, थोड़ा थोड़ा करके करें, जिससे आपको दिक्कत भी ना हो कोई और काम भी हमारा आराम से हो जाए। कि थोड़ा थोड़ा करें, जैसे हमारे बेड वगैरह होते हैं उनको पहले कर लें, और जैसे हमारे बड़े बड़े स्टोरेज वगैरह हैं होते हैं ना, जहाँ हमारा ऐसा सामान रखा होता है जो बहुत कम यूज़ होता है, ये सब पहले बड़े बड़े जो भी सामान है उनकी सफाई पहले कर लें हैं। और डेली मतलब करते रहें, एक दिन में ना करें, डेली करें थोड़ा थोड़ा। कभी मतलब एक पोर्शन चुन लें आप कि आज हाँ इतना करना है, या कोई एक रूम है या कोई ऐसी जगह जो आपकी ज़्यादा मतलब भरी हो उसको, ये सब चीज़ें ना हम लोग पहले कर लेते हैं तो सही रहता। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं अभी नहीं करना है सफाई, मैं तो ताज़ी ताज़ी सफाई करूँगी तुरंत ही, तो वो नहीं हो पाता है। हो मतलब करने वाले कर भी लेते हैं, लेकिन वही है कि सारा दिन लगे रहो, रात भर लगो, तब होता है। क्योंकि इस त्यौहार पे ना हम लोगों को 5-6 दिन पहले से तो मिठाइयों की तैयारी करते हैं, नमकीन बनानी होती है, मिठाइयाँ बनानी होती हैं, तो उनकी भी तो तैयारी होती है ना। तो इस वजह से अगर पहले से ही हम लोग सफाई कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। फिर हम अपनी मिठाइयाँ जो भी बनाना है, नमकीन, वो उसको बिना टेंशन लिए बना लेते हैं। अगर नहीं करेंगे काम वहीं पहुंच जाएगा जब दीपावली के आसपास, तो हमें सब काम इकट्ठा हो जाता है। सोचते हैं कब सफाई करें, कब ये बनाएं, कैसे क्या करें। इस वजह से मेरा सजेशन यही है कि आप लोग पहले से ही शुरू कर दें और थोड़ा थोड़ा करें। इससे आपको लगेगा भी नहीं कि काम ज़्यादा है। अपने रोज़मर्रा के काम के साथ ही इन कामों को जोड़ते जाएं। जैसे कि कुछ बड़े बड़े डिब्बे वगैरह हैं उनको धुल के रख दें। ये सब चीज़ें हैं थोड़े थोड़े, जैसे हम लोग बर्तन धुल रहे हैं तो 2-4 डब्बे और हैं जो खाली कर लो, उनको भी साथ में धुल, तो हमको नहीं लगता है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है, ऐसा हमको फील नहीं होता है। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम अपना डेली के काम में समेट लिया। जिसमें मैं झाड़ू लगाने बैठी तो कुछ ऐसा है साफ़ करने का, तो चलो आज इसको साफ़ कर दिया तो ये साफ़ हो गया हमारा। इस तरीके से हो जाती है सफाई। तो अगर आप मतलब कुछ ऐसा जानना ज़रूरी है कि नहीं उसी दिन होगी, आसपास ही दीपावली करेंगे, तो बाकी घर की आप कर लीजिए और किचन छोड़ दीजिए हैं। क्योंकि किचन की तो अक्सर मतलब साफ़ सफाई होती ही रहती है, डीप क्लीनिंग भी हो जाती है हमारी किचन की, तो ज़्यादा गंदी होती नहीं है वो। तो उसकी आप 5-6 दिन पहले ही कर लीजिए, ऐसा हो सकता है। लेकिन सब कुछ पूरे घर की सफाई आप 5-6 दिन पहले करो, ये पॉसिबल नहीं होता है। और आप अकेले भी ना करो साफ़ सफाई, मैं तो ये कहूँगी आप अकेले भी ना करो। घर में जो हैं करने लायक उनसे भी हेल्प लो। अगर आपके बच्चे कर सकते हैं, बड़े हैं वो, आपके बच्चे,
तो उनकी हेल्प लें। आपके हस्बैंड हैं या कोई और है घर में, उनकी भी मदद लें। अकेले तो बिल्कुल भी ना लगें भाई। हम कोई मशीन नहीं है, हमें भी आराम चाहिए। हम औरतें हैं, काम करती हैं तो लिमिट में। इतना नहीं करना है आपको कि आप बीमारी पड़ जाओ, क्या फ़ायदा त्यौहार का। इसलिए अगर नहीं है मदद करने वाला आपका कोई, तो आपको और भी जल्दी शुरू कर देनी है सफाई, क्योंकि आपको पता है कि आपको ही करना है। तो धीरे धीरे करना शुरू करें और अपनी साफ़ सफाई जारी रखें। बस इस तरह से आप अगर साफ़ सफाई करेंगी तो आपको मतलब लगेगा भी नहीं कि इतना सारा काम करना है, किया है। अगर आप एंड में जाएंगी उसके आसपास दिवाली के, तो बहुत ही सारा काम इकट्ठा हो जाएगा और बस फिर चिड़चिड़ापन कि क्या कैसे करें, अब ये कैसे होगा, यही सब होता है। तो वैसे आप लोगों ने स्टार्ट की या नहीं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। वैसे मेरी तो स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी बहुत कर रही हूँ मैं। और घर में पेंट भी हो रहा है, तो उस वजह से उसके हिसाब से ही करूँ। तो ये भी मतलब आप सोच लें पहले ही, अगर पेंट करवाना है तो वो भी 1-1.5 महीने पहले ही करवा लें आप, क्योंकि जब बाद में होता है ना तो सारा सामान बिखरा पड़ जाता है सारे घर में। ये तो है ही कि अगर पेंट होगा तो सामान तो बिखरेगा ही, सारा रूम का सब, मतलब हर जगह का सामान बाहर निकलना पड़ता है। सब पे पेंट होता है सारी जगहों पे, तो उस वजह से सामान तो बिखरना ही है। तो ये भी अगर 1-1.5 महीने पहले ही हो जाए तो ही अच्छा रहता है, जिससे कि हम अपना सारा सामान अच्छे से साफ करके अच्छी से सारी जगहों पे सेट कर सकें। ये भी ना अच्छा ही होता है। अगर आप उसी टाइम पे करवाएंगे तो फिर वही बात, मतलब परेशानी बढ़ती हैं काम को इकट्ठा करने से और कुछ नहीं। तो यही सब बातें हैं जिनको ध्यान में रख के आप बड़ी ही आसानी से दिवाली की सफाइयाँ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप काम बांट लीजिए, अपना वो करिए। मतलब जाना है तो आप कुछ ऐसा करिए, थोड़ा सा शाम में कभी समय मिल गया, दोपहर में थोड़ा समय है उसमें कर लीजिए। एकदम लगे ही मत रहिए। अगर लगे रहेंगे तो 100% काम आपको बोझ लगेगा। आपको लगेगा कि ये दीपावली क्यों आती है, इतनी साफ़ सफाई। अगर आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ज़्यादा साफ़ सफाई की है। तो आपको लगेगा कि बस वही है, डेली का काम ही तो है। थोड़ा 1-2 घंटे लेट हो जाएगा और क्या काम, बस उसमें आप करें। अभी से अगर स्टार्ट करेंगे तो भी आराम से हो जाएगा। अभी पूरा 1 महीना है बाकी, आराम से हो जाएगा आपका। तो मेरे तो काम सारे हो चुके थे फ्रेंड्स। किचन का मतलब खाना पीना भी हो गया था, उसके बाद किचन की साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह सारे हो गए थे, झाड़ू वगैरह भी लग गई थी। और रूम सुबह ही सही किया था, बट क्या ना, बच्चे होते हैं तो वो तो सामान फैला ही देते हैं। ऐसे ही मेरी बिट्टू है, वो भी सामान फैला ही देती है इधर उधर। तो मैंने वो सब समेटा, जो भी फैला हुआ था। फिर मैं थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दिया। नहा लिए थे पर अभी तक कंघी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था बालों में, ऐसे ही मैं थी। तो मैंने सोचा अब सारा काम ख़त्म हो गया है तो मैं अपना भी थोड़ा सा ध्यान दे लूँ। तो बस यही है कि मैं अपने बाल बना लेती हूँ फटाफट से। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और एक कमेंट करके ज़रूर बता दें कि कैसी लगी वीडियो आपको मेरी आज की। तो मैंने तो यहाँ अपनी जुड़ाई बांध लेती हूँ, गर्मी बहुत हो रही है, चोटी बनाने का मन नहीं होता है। जैसे मन करे चलो आज बाल खुले रख लेते हैं, तो भाई 1 मिनट भी नहीं रखे जाते। गीले बाल भी होते हैं ना तो भी बांधने ही पड़ जाते हैं ऊपर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इस टाइम पे भी अभी भी गर्मी बहुत हो रही है। सितंबर लास्ट होने वाला है फिर भी गर्मी कम नहीं है। तो मैं तो यहाँ रेडी हो चुकी थी अपना, और बिट्टू है ना वो भी अभी बाहर खेल रही थी। तो मैंने कहा तब तक मैं भी अपना सारा काम ख़त्म करके फ्री हो लूँ, फिर वो आ जाएगी। फिर नहीं, फिर तो वो उसके साथ खेलो, मस्ती करो, कुछ करो, पर बैठो नहीं। तो यहाँ रेडी हो चुकी थी मैं। तो जो ये सूट मैंने पहना है ना, ये मैंने खुद से सिला है। आपको ये सूट कैसा लगा है वो भी मुझे बताएं कि मैंने कैसा सिला है, ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी लोग खुश रहें। थैंक यू।